हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिग्मा फाइल। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में मैट्रिसेस पढ़ रहे थे। उस मैट्रिसेस में हम लोगों ने मैट्रिक्स के टाइप्स क्या थे और मैट्रिक्स क्या होती है और मैट्रिक्स के हमने फंडामेंटल्स से जो उसके ऑपरेशंस थे वो हम लोगों ने सीखे थे। वो फंडामेंटल ऑपरेशंस और टाइप ऑफ मैट्रिसेस हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर रखे हैं। और मैंने अब कहा था कि मैट्रिक्स में हमारे पास एक टॉपिक बचा हुआ है, वो हमारे पास क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। क्या एलिमेंट्री ऑपरेशंस है? लिखा हुआ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस एंड सेकंड कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, जैसे क्या है, फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, रो, और सेकंड किसकी ब्याप पे होगा, कॉलम की ब्याप पे। कैसे? अभी एलिमेंट्री हमारे पास थ्री टाइप से एलिमेंट्री, कितनी है, थ्री टाइप के एलिमेंट्री से। देखो फर्स्ट एलिमेंट्री देखते हैं हम लोग, क्या है कि आर आई इज इंटरचेंज विद आर जे। मतलब कोई भी एक हमारे पास रो अगर हम किसी भी सेकंड रो से चेंज करें, ठीक है, जैसे क्या हुआ, अगर हम किसी भी एलिमेंट्री को फर्स्ट रो को सेकंड रो, मतलब कह सकते हो कि यहां पर एक हमारे पास आई, कोई रो हमारे पास है, आईथ रो है, क्या कौन सी, ये आईथ रो है। उस आईथ रो को हम लोग चेंज कर सकते हैं किसमें, जेथ रो में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप। अगर हम कॉलम के पे आते हैं तो कॉलम कहता है हमारे पास कि अगर फर्स्ट कोई भी हमारे पास कॉलम है उसको हम लोग सेकंड कॉलम अनदर कॉलम में भी उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। अब इसका ऑपरेशन मतलब क्या है कि आर आई जो हमारे पास आईथ रो है उसको जेथ रो में चेंज कर सकते हैं और जेथ को आईथ रो में। यहाँ क्या है, आयत को जेथ में और जेथ को आयत कॉलम में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट टाइप का एलिमेंट। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप ये कहता है कि हमारे पास कोई एक आयत रो है, क्या है, आयत रो है, उस आयत रो कुछ एलिमेंट्स हमारे पास हैं, उसको हम लोग के जेथ रो, मतलब कि सॉरी आयत रो, मतलब कि किसी भी रो में हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी भी रो में किसी भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये बोलोगे अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई किसी भी रो में, किसी कॉलम में, पर्टिकुलर रो में, पर्टिकुलर कॉलम में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी उसकी तो पूरी मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी। लेकिन क्यों चेंज करेंगे, उसके एप्लीकेशंस में बात करेंगे अभी हम लोग। पहले तो हम सीखते हैं कि हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, किसमें किसको, और ये के है, के इज एनी स्केलर, क्या है, के इज एनी स्केलर। सेम प्रोसेस होगा हमारे पास सेकंड में। ये फर्स्ट और सेकंड टाइप में देखेंगे तो हमारे पास कोई भी एक जेथ कॉलम है, उसको भी के आयत कॉलम था, के आयत कॉलम में इसको चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास ये फर्स्ट सेकंड, थर्ड आता है हमारे पास, क्या आता है कि थर्ड हमारे पास होगा कि आर आई रिप्लेस विद आर आई प्लस माइनस के। ऐसे थर्ड होगा जो कॉलम के लिए वो आइथ कॉलम। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स है। अच्छा, इनको कैसे यूज करेंगे, इनका क्या प्रोसेस है, यूज करने का क्या प्रोसेस है, क्या मीनिंग है इनका, वो हम लोग अभी सीखेंगे आकर के। एक बात आइए, अभी आपके पास कोई इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। अगर हम इंडिविजुअल ही x में मल्टीप्लाई करते हैं किसी से, 2 से, 2x, मतलब कि लेफ्ट साइड में 2x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। यहां क्या होगा, अगर जो मल्टीप्लाई हमने किया, अगर बोथ साइड क्या कर रहे हैं, अगर हम किसी भी इक्वेशन में अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करें 2 से, दैट मीन्स हमारे इक्वेशन में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। ऐसे हमारे पास टू मैट्रिक्स होंगी, टू मैट्रिक्स, कोई एक मैट्रिक्स हमारे पास होगी, वो मैट्रिक्स किसी अनदर मैट्रिक्स के इक्वल है। तो अगर हम कोई भी चीज लेफ्ट साइड अप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम लोग राइट साइड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है ना। तो वैसे ही हम लोग यहां पर इन एलिमेंट्री को यूज करके, किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, उसमें कुछ फाइंड करेंगे। वो फाइंड क्या करेंगे, वो उसको फाइंड करेंगे इनवर्स। आपसे कल कहा था कि हम लोगों ने कहा था कि मैट्रिक्स में आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ाता है, डिवीजन, नॉट डिवीजन।
यहां पर होगा किसी मैट्रिक्स का इनवर्स 6 7 8 9, ये कोई मैट्रिक्स हमारे पास है। ये मैं लिखा हुआ है I to J, मतलब कि कोई ith रो है उसको चेंज करना है jth में, तो jth कैसे चेंज होगी ith में। अब I J हमारे पास कोई भी एक इंटीजर्स है, तो चेंज करने पर कैसे करें, देखो अगर हम मान लें I इज इक्वल टू, I को हमने कहा 1 और J हमारे पास क्या है 2, I 1 और J 2, तो कहने मतलब ये हुआ अगर मैं इस एलिमेंट्री के पे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा ये कि R1 इंटरचेंज विद R2, क्या हो जाएगा R1 इंटरचेंज R2। देखिए तो ये हो जाएगा हमारे पास R1 इंटरचेंज विद R2, इसमें अप्लाई करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे पहले वो सीखते हैं, और कहां चेंज करेंगे ये इसके बाद सीखते हैं, और क्यों यूज करेंगे ये भी सीखते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो हम लोग उसको अप्लाई करना सीखेंगे, कैसे अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन क्या है वो बात की बात है। अब ये रो जो फर्स्ट रो हमारे पास है वो सेकंड रो के साथ क्या हो रही है चेंजमेंट, मतलब उसके साथ इंटरचेंज कर रहे हैं हम। तो देखो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, अगर मैं इस मैट्रिक्स को पहले आप नोट कर लीजिए वाला, यहां देखिए एक मैट्रिक्स हमारे पास है, ये मैट्रिक्स है, इसको फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ क्या करना है इंटरचेंज करना है। तो कैसे होगा, देखिए ये हमारे पास क्या है फर्स्ट रो और ये हमारे पास क्या है सेकंड रो, ये क्या है फर्स्ट रो, मतलब कि इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 4 5 6 1 2 3 और 6 7 8 सॉरी 6 7 8 7 8 9, ठीक है। तो देखिए ये अप्लाई हो गया मेरा। ऐसे हमारे पास ये कोई भी एक रो है, वो किसी दूसरे रो नहीं है, वही इसी रो के में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास, जैसे कि मान लेते हैं कि हमने कहा कि R3 इंटरचेंज में 3R3, तो क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कि 4 5 6 1 2 3 और 3 से 21 24 और ये 27। बस पहले हम लोग सीखेंगे अप्लाई कैसे करते हैं और कहां करते हैं ये इसके बाद सीखते हैं। आई होप आपको ये अप्लाई करना आया होगा। जैसे हम लोगों ने रो के साथ किया, ये पूरी रो है, वैसे हम लोग कॉलम के साथ भी इस ऑपरेशंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप नोट करिए इसमें यूज कैसे करते हैं, यूज क्यों करते हैं, अब हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग इसको हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट हुई वो देखते हैं। एक बात आइए, एक मैट्रिक्स होती है हमारे पास, कौन सी मैट्रिक्स थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी नोट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को नोट करते हैं हम लोग आई से। एक चीज देखना, अगर किसी मैट्रिक्स का, और कोई मैट्रिक्स होगी, ये होगी हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, देखा कि A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स with order m, ऑर्डर क्या है m। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स m ऑर्डर दैट मीन्स m इंटू m, तो अगर इसका ऑर्डर m है दैट मीन्स m इंटू m ऑर्डर, मतलब कि m रो होंगी m कॉलम होंगे किसी मैट्रिक्स में। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद m ऑर्डर, विद ऑर्डर m also, then a into I is equal to a and I into a is equal to a। क्या हो गया कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास है कि किसी मैट्रिक्स उसका ऑर्डर कितना है m है, और दूसरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है m है, अगर मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई किसे आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ, तो हमारे पास वही मैट्रिक्स क्या आती है ए आती है। अगर हम इसको कम्यूटेटिव के हिसाब से देखते हैं कितना होगा,
इसको कम्यूटेटिव के हिसाब से देखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक रूल बोलता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है? देखिए ए आई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई ए। अगर ये प्रॉपर्टी क्या होती है? सेटिस्फाई होती है, तो उसको बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स ए के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या करती है? फॉलो होती है, होल्ड प्रॉपर्टी होल्ड होती है। दैट मीन्स यहां क्या होता है? ये होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये आपके थोड़ा सा हायर लेवल का है, इसको नहीं, बस एक बार समझिएगा सिर्फ इतना कि ए आई इंटू ए और आई इंटू ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो इसमें इतना समझिएगा आप। अब क्या रिक्वायरमेंट थी इसकी देखते हैं हम लोग। अब जैसे कि हम लोग एलिमेंट्री यूज करके पहले इतना समझो कि इतना हो गया हमारे पास। तो आपने अभी सीखा कि अगर किसी मैट्रिक्स का किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ विद सेम ऑर्डर अगर उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स हमारे पास प्रोड्यूस होती है। कौन सी मैट्रिक्स? जिस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा रहे हैं आइडेंटिटी के साथ। इतने समझ आता है? तो एक बात आई मुझे, इतना आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब एक बात समझिए, एक मैट्रिक्स हमारे पास है, क्या है? ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? ए मैट्रिक्स और इंटू आई इज इक्वल टू ए। मैंने कहा लेट एनी मैट्रिक्स, लेट ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स है 1 2 3 4। एक ही मैट्रिक्स हमारे पास है, मुझे इसका क्या फाइंड करना है? मुझे इसका इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इनवर्स। अच्छा, इनवर्स क्या होता है? किसी मैट्रिक्स का इनवर्स होगा ए इनवर्स। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स इनवर्स विद इटसेल्फ, मतलब इनवर्स ऑफ इटसेल्फ इज ऑलवेज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है कि ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू क्या होता है? आई मैट्रिक्स। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मुझे ऑलवेज क्या प्रोड्यूस होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बात समझते हैं ये सब मैंने क्यों बताया है, क्या इसका यूज करना है वो देखते हैं। अब देखिए, अगर मैं तुमसे कहूं, मैं आप लोग कहूं कि मैं अगर आपसे लोग कहूं कि इस मैट्रिक्स का मुझे निकालना है इनवर्स मैट्रिक्स, तो क्या करो? तुम एक ऐसी मैट्रिक्स फाइंड करो जिसके साथ इसके मल्टीप्लाई करने पे क्या फॉर्म होना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है समझो। अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करता हूं कि विद 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 5 ऑर्डर, अभी मेरा क्वेश्चन जो है वो 2 ऑर्डर में है। कितने हैं? 2 ऑर्डर, 2 इंटू 2। तो इसके लिए आइडेंटिटी यूज करेंगे हम लोग 1 0 0 1। ठीक है, कितना हो गया? 1 0 0 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया? अगर ऑर्डर ये 2 है, अगर 3 ऑर्डर बात करते हैं तो i इज इक्वल टू कितना लेगा? 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1। ये हमारे पास क्या हो गया? ऑर्डर 3। तो जैसी मैट्रिक्स मेरे पास गिवन होगी उसी के बिहाफ पे हम लोग उसी ऑर्डर में हम लोग क्या लेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूज करेंगे। आपको पता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स फॉर्म होती है। ठीक है, लिख लो यहां पर ए आई इज इक्वल टू ए और ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना पड़ेगा। अब समझो, अब इसमें इतना समझो कि मैट्रिक्स ए तुम्हारे पास, लेट ए मैट्रिक्स इज 1 2 3 4 विद ऑर्डर 2, देन फाइंड द मैट्रिक्स ए इनवर्स विद रो और कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस। क्या है कि मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है विद द ऑर्डर, विद द रो और कॉलम। रो और कॉलम मतलब कि या तो हम लोग पूरी फिनोमेना में जो पूरा प्रोसेस होगा उसमें या तो हम लोग रो एलिमेंट यूज करेंगे और कॉलम एलिमेंट यूज करेंगे।
जिससे आपको एग्जाम कहा जाए आप उसी से यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने रो भी अप्लाई कर दिया, कॉलम भी अप्लाई कर दिया। अगर ऐसा करेंगे तो आंसर 100% नहीं आएगा। तो आपको एक यूज करनी है। कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। मैट्रिक्स हमारे पास ए है, ये मैट्रिक्स हमारे पास ए है और फाइंड करना है ए इनवर्स। तो सबसे पहले फर्स्ट ए इक्वल टू एंड ए 1 0 0 1 इज इक्वल टू 1 2 3 4। देखिए एक मैट्रिक्स ए है, दूसरी मैट्रिक्स आई है, तीसरी मैट्रिक्स ए है। अगर हम क्या करें एलिमेंट्री यूज करके इसको क्या कर दूं, आइडेंटिटी कर दूं, इसको क्या बना दूं, आइडेंटिटी बना दूं। तो ये मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी है, अगर एलिमेंट्री यूज करेंगे तो कोई नई मैट्रिक्स बी बन गई होगी, कोई नई मैट्रिक्स। जब एलिमेंट्री यूज करेंगे, अगर मैं इसको बनाएंगे 1 0 0 1 बनाएंगे तो इधर भी कुछ एलिमेंट होगा। आपसे कहा था कि एलिमेंट्री कुछ, आपने कहा था कि किसी भी इक्वेशन में जब मल्टीप्लाई करते हैं आकर के कुछ ऐड करते हैं, कुछ सेपरेट करते हैं तो बोथ साइड करते हैं। वही एलिमेंट्री, जो एलिमेंट्री हम लोग यूज यहां करेंगे वही एलिमेंट्री हम लोग यूज यहां भी तो करेंगे। तो ये मैट्रिक्स कुछ चेंज होगी। और ये ए तो पहले से है, तो a इंटू बी इज इक्वल टू आई। दैट मीन्स ए एंड बी बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। दैट मीन्स b इज इनवर्स ऑफ a इज इनवर्स ऑफ a। तुम्हें किसके इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है a का। दैट मीन्स b इज अ इनवर्स ऑफ a। और सॉल्व करते हैं कैसे, देखो तुम्हें एलिमेंट्री यूज करना है और सबसे पहले देखना जिस मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट हो उतने ही आप एलिमेंट्री यूज कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसको एलिमेंट्री ज्यादा यूज करोगे तो आपके आंसर नहीं आएंगे, आंसर आएंगे। लेकिन एक बात आइए, मैं आपसे कहूं आपके पास कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आपके किसी टेबल पर रखे हुए हैं। मैं आपसे कहूं वहां से एक ऑब्जेक्ट को उठाना है और आपको मुझे देना आकर के। मान लेते वहां पर हमारे टेबल पे 5 ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं और एक ऑब्जेक्ट को एक बार में ला सकते हो। तो आप मेरे पास कितनी बार आओगे, 5 टाइम। अगर 6 टाइम आ रहे तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ तो हुआ जो आपको नहीं करना चाहिए था। तो मतलब क्या हो, आपका एक टर्म जो हुआ आने आने को बेकार हुआ, वेस्ट हो गया, कोई मीनिंगलेस हो गया वो। तो इसलिए हमारे पास एलिमेंट्री कितनी है, कितने एलिमेंट्स हैं, 4। तो एलिमेंट्री हम जो यूज करेंगे 4 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं है। अब जैसे कि अगर मैं तुमसे कहूं कि ऑब्जेक्ट टेबल में 5 है, 5 देने हैं मुझे, तो आप 6 टाइम 7 टाइम आपको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम वेस्ट आपका होगा, मेरा नहीं होगा। मुझे तो मिल जाएगा, मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा, वही आंसर जो आना था वो आ जाएगा, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इस समझना, अगर कोई आप ऑब्जेक्ट्स को टेबल से बाहर रख रहे, या तो एक टाइम आप अगर 6 टाइम आप आ रहे यार मेरे पास, दैट मींस क्या हुआ, आप तो या तो आप वहां से एक बार फिर आए होंगे, कुछ क्या ही नहीं होगा आपने, या तो आपने क्या किया होगा कि हर बार लेके आए होंगे, एक फिर वापस लेके होंगे, है ना। तो ये चीज है, वो नहीं। तो इसलिए एक एलिमेंट को चेंज करने के लिए एक एलिमेंट्री काफी होती है, ठीक है। जैसे क्या है, अब देखो हमारे पास सबसे पहले तो किसी भी एलिमेंट, किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाने के लिए सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होती है कि डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 1, और डायगोनल ऑफ एलिमेंट जो बचेंगे वो सभी 0 होने चाहिए। तो पहला फोकस आप करेंगे 0 बनाने में, किस बनाने में, 0 फॉर्म करने में, ना कि आपको इसको बनाने में। अगर आपने डायगोनल को 1 पहले बना लिया और आपने 0, डायगोनल ऑफ एलिमेंट आपके 0 नहीं हुए, तो आप 100% समझिए आपकी एलिमेंट्री नंबर ऑफ एलिमेंट से एबव हो जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग आएंगे डायगोनल ऑफ एलिमेंट ऑलवेज। समझना एक बात को, यहां पर मुझे 2 लाना, सॉरी 0 लाना है। 0 कैसे सकता है, क्या देखो ये 0 हमारे पास, हम लोग यूज करेंगे रो ऑपरेशंस। क्या यूज करेंगे, रो ऑपरेशंस। फिर हम लोग करेंगे कॉलम से। देखो रो ऑपरेशन यूज करेंगे हम लोग, तो कितना है, ये रो हमारे पास है, कितना एलिमेंट, 2। तो 2 मतलब कि फर्स्ट रो में हमारे पास एलिमेंट है। अब इंटेंस करना है, अगर हम क्या करें इसको R1 माइनस R2 Y2,
क्या करें, अगर हम R2 में, ये R1 कितना था, R1 एलिमेंट कितना है 2 है माइनस, और R2 में कितना है, R1 2 है और R2 कितना है 4 बाई 2 इज 2, 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा 0। तो R1 का एलिमेंट चेंज होगा, R1 में क्या एलिमेंट हो जाएगा, R1 में आ जाएगा 0, जहां पर 2 था क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए एलिमेंट यूज की तो कितना आएगा, ये हो गया 1 0 और 3 4। ध्यान देना जो यहां पर रो होगी वही चेंज होगा, बाकी हमारी सेम प्रॉपर्टी यूज हम लोग यहां करेंगे। तो यूज करो, यहाँ कितना, ये 1 ही रहने वाला है, ये हमारे पास हो जाएगा -1/2 और ये 0 और ये 1। कैसे करो, यहाँ पर R1 कितना है, ये 1 है, -0/2, 1 - 0 कितना आएगा 1 ही आने वाला है। यहाँ देखिए यहाँ पर है हमारे पास R1 0 है, माइनस ये 1/2 है, तो ये 0 - 1/2 1/2 आने वाला है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एलिमेंट यूज करेंगे हम लोग, कौन सी, ये ए साथ चलेगा। अब देखिए मुझे यहाँ 0 करना है, इस एलिमेंट को 0 करना है। कैसे होगा, ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है R2 में, तो R2 रिप्लेस विद R2 माइनस 3R1 कर दे। देखिए अगर R2 कितना है 3 है, R1 कितना है 1 है, तो 3 - 3 × 1 0 हो गया। दैट मीन्स ये कितना हो गया 0, सॉरी ये R2 चेंज होगा 0 और ये 4, इसको चेंज करेंगे तो a इंटू, क्योंकि R1 तो सेम रहने वाली है, R2 चेंज होगा, R1 सेम रहेगी, तो ये -1/2 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये -3 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा। अब देखियो R2 कितना है 1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3/2, दैट मीन्स 3 1 जा 3, सॉरी 2 2 + 3 5/2, ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 5/2। ठीक है, ये भी आ गया ना। अब देखो मेरा मोस्टली एलिमेंट जो वो चाहिए वो मिल चुके हैं। अब देखो 1 मिल गया, 0 मिल गया, 0 मिल गया, अब यहां 1 बचा हुआ है, ये किसमें है R2 में। अगर हम R2 रिप्लेस विद R2/4 कर दो तो ये हो जाएगा a इंटू, ये जाएगा 1, ये जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा -3/4 और ये होगा हमारे पास 5/8 इज इक्वल टू 1 0 0 1। ये मैट्रिक्स बन गई। एक मैट्रिक्स ए है, अनदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या बन रहा है करके आइडेंटिटी। तो कह सकते हैं इफ a इंटू बी इज इक्वल टू आई, दैट मीन्स b इज इनवर्स ऑफ a, दैट मीन्स a इनवर्स कितना हो गया, इनवर्स ही हो गया करके 1 - 2/2 - 3/4 और 5/8, ये मैट्रिक्स बोलेंगे इनवर्स ऑफ a। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन जो थी हमारे पास इतना था ये। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इनवर्स को फाइंड करेंगे। ये 3/3 हो सकती है, 4/4 हो सकती है, 5/5 हो सकती है, लेकिन आपके सिलेबस में जो 12th के सिलेबस में है वो 3/3 तक है। तो समझ रहे हो आप कि कैसे करने। हाँ, ये क्वेश्चन 3/3 में क्वेश्चन लॉन्ग होते हैं, इसलिए हम वो लॉन्ग क्वेश्चन बता रहे हैं। आपको सिर्फ इसका फिनोमेना है, जो प्रोसेस है वो कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इतना ये है और इसको आप एक बार देखिए और समझिए, कोई टफ नहीं है, बस आपको एलिमेंट यूज करना चाहिए। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी होगा, आपको बहुत सिंपल लगेगा, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपको लगता है, अब इस मैट्रिक्स का आपको ये मैट्रिक्स ये लिखी है हमारे पास, इनवर्स है, इनवर्स कितना है पहले नोट करना, उसको देखो, ये आई थिंक नोट हो गया होगा, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स तो ए इनवर्स कितना आ गया, ए इनवर्स कितना आ गया हमारे पास 1 - 1/2 और -3/4 और 5/8। इस मैट्रिक्स का अगर हम इस ए मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर इनवर्स अगर ये आइडेंटिटी आ जाएगा तो ये हमारे पास क्या है इनवर्स है। बस ये चेक नहीं करना होता एग्जाम में, आपको सिर्फ मैं आपको आपके लिए बता रहा हूं, अगर आपको चेक करना है तो
इसका मल्टीप्लाई जो मैट्रिक्स इनवर्स निकला है इसका करा देना मल्टीप्लाई, एक है मल्टीप्लाई करा देना, अगर आइडेंटिटी आ गया दैट मीन्स दिस इज इनवर्स ऑफ। ठीक है, तो आज के लगते हैं इतना ही और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे डिटरमिनेंट क्या होता है, तो ये हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मिलते हैं फिर।